Hello everyone. Today we will start next chapter, presentation of data. In last video we will discuss organization of data, and classification of data is a part of organization of data. देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जो क्लासिफिकेशन था, हमने डेटा को क्लासिफाई करके देखा, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करें. ठीक है, हाउ टू वी प्रेजेंट डेटा. तो अब आज हम पढ़ते हैं presentation of data. The presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक डेटा का एग्जीबिशन होता है. जैसे एग्जीबिट करते हैं ना, एग्जीबिशन होता है, वैसे ही जैसे वर्कशॉप होती हैं, वैसे ही डेटा को एग्जीबिशन का काम करता है इन सच अ क्लियर एंड एट्रैक्टिव मैनर, जो बहुत ज़्यादा क्लियर और एट्रैक्टिव मैनर में होता है. दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज, जिसको हम आसानी से अंडरस्टूड भी कर लेते हैं और उसको आसानी से एनालाइज भी हो जाता है. ओके, देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, of which of the following three as well known. First is textual and descriptive presentation, next tabular presentation and diagrammatic presentation. Today we are going to discuss textual presentation and tabular presentation also. देखिए, textual presentation data are a part of text of study or a part of description of the study matter of subject matter of study. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन से मतलब क्या होगा? जो हम टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, सर्वे कंडक्टेड बाय अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक सर्वे किया गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन द स्टेट ऑफ पंजाब में एरिया अंडर पल्सेस हैज़ टेंडेड टू श्रिंक बाय 40%. उसमें क्या प्रेजेंट किया गया? जो एरिया है, जो पल्सेस ग्रो होती है, जो पल्सेस वाला एरिया है वो श्रिंक हुआ है 40%, वाइल द एरिया अंडर राइस एंड व्हीट हैज़ टेंडेड टू एक्सपैंड बाय 20%. लेकिन राइस और वीट का एरिया क्या हुआ है? एक्सपैंड हुआ है, वो 20% एक्सपैंड हुआ है बिटवीन द ईयर 1991 टू 2001. तो जब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? सिर्फ टेक्स्ट के रूप में हमें अपना जो है डेटा को प्रेजेंट करना होता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो. इसमें हम लिमिटेड या फिर शॉर्ट डेटा को ही प्रेजेंट कर सकते हैं टेक्स्ट के रूप में. ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया कि पंजाब में जो पल्सेस हैं उसका श्रिंक हो गया है, एरिया कम ग्रो की जाती है 40%, एंड जो राइस और पल्सेस है उसका 20% एरिया एक्सपैंड हो गया है. तो ये था हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है? टेबुलेशन involves the orderly and systematic presentation of data in columns and row. टेबल आपने देखी होंगी, टेबल्स जो टेबल के रूप में डेटा दिया हुआ होता है, बेसिकली उसको ही बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो हमारी रोज़ के रूप में और कॉलम्स के रूप में होता है. रोज़ तो सभी जानते होंगे कि एक टेबल बनी हुई है, इसमें कुछ रोज़ हैं और कुछ कॉलम्स हैं. देखिए, ये तो हो गए कॉलम्स, लेकिन ये वाली जो होंगी, ये वाली ऐसे, देखिए ये क्या होंगी? ऐसे जो जा रही हैं ये होंगी हमारी ऐसे वाली, ये होंगी हमारी रोज़, और जो ऐसे बने हुए हैं ऐसे वर्टिकल लाइन में, वो होंगे हमारे कॉलम्स. तो इस फॉर्म में हम जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल. टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज टेबल नंबर. आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने कोई भी टेबल ली है तो उसके ऊपर अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड. वो नंबर्ड होनी चाहिए टेबल. ऐसा नहीं है कि हमने टेबल तो बना ली किसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए पर उस पर नंबर नहीं लिखा. ठीक है, तो टेबल मस्ट बी नंबर्ड. डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स, और वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए कि डिफरेंट टेबल्स हैं
हमने कोई डेटा को प्रेजेंट किया है तो उसको डिफरेंट टेबल्स हमारी मोर देन 1 या फिर मोर देन 2 और 3, तो हमारा नंबर सीक्वेंस में होना चाहिए 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है टाइटल। ठीक है, अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, एक टेबल के पास टाइटल होना चाहिए। अगर टाइटल नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि ये टेबल क्या प्रेजेंट कर रही है, क्या शो कर रही है। ओके, टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर, और जो टाइटल है वो किस में लिखा हुआ होना चाहिए, बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए। और इट शुड बी अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, और ऐसा होना चाहिए कि वो जो रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट करे। और जो टाइटल है वो मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट, सिंपल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हेड नोट। हेड नोट क्या होता है, इफ़ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जब हमारा जो टाइटल है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता टेबल की, तो इट इज़ सप्लीमेंटेड विद द हेड नोट, तो हम क्या करते हैं, हेड नोट बना देते हैं। ओके, हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, जो हेड नोट्स है फिर वो क्या देता है, वो तुम्हारी टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पूरी टेबल देखेंगे कि इसमें टेबल नंबर क्या हैं, टाइटल्स, हेड नोट्स। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं, स्टब्स आर टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ अ टेबल। देखिए कोई रो है, उसको ऐसे रो है, उसको हमने नेम दिया है कोई, अभी वैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि यहाँ पे राइस बता दिया है, कुछ भी है, उसको जो हमने नाम दिया है तो वो होंगे हमारे स्टब्स। स्टब्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टब्स आर टाइटल ऑफ द रो ऑफ द टेबल, टेबल की जो रो है उसके टाइटल होता है स्टब। ओके, नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन क्या होते हैं, देखिए कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। कैप्शन होते हैं जो जो हमारे पास ऐसे वाले कॉलम्स होते हैं ना, इनको हम जैसे कि मार्क्स देखने हैं, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये कैप्शन होंगे यहाँ, क्योंकि हमने इसमें कॉलम्स को नेम दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कैप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड क्या होता है, बॉडी ऑफ अ टाइटल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम इन द टेबल, यानी कि जो बॉडी है वो सम टोटल बताती है। ये वाला नीचे हम सम लिखते हैं ना, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम इन द टेबल, कितने टोटल आइटम्स हैं उनका सम क्या है, ये होता है हमारा बॉडी और फील्ड। नेक्स्ट है फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होते हैं, फुटनोट्स आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। जो रीडर के क्लैरिफिकेशंस के लिए हम क्या देते हैं, कुछ फुटनोट्स देते हैं। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड, जब ज़रूरत होती है तब हम इसको देते हैं। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोर्स के बिना आप बता ही नहीं पाओगे। अगर आपने प्राइमरी डेटा लिया है, हम पढ़ चुके हैं ना कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इसे पढ़िए। ठीक है, इसको अपनी नोटबुक से देखना, उसको पढ़ना, रिवाइज करना। देखिए प्राइमरी डेटा में तो हमें अपनी टेबल खुद बनानी होती है, उसमें तो हम सोर्स नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमने सेकेंडरी डेटा में से कोई टेबल लिया है तो हमें क्या देना होता है, उसका सोर्स देना होता है कि हमने उस टेबल को कहाँ से लिया है, कि पब्लिकेशन का नेम क्या था, पब्लिशर क्या था, कब पब्लिश हुई, रेफरेंस क्या था, पेज नंबर क्या था, वो सब कुछ हमें लिखना होता है सोर्स में। ओके, ये थे टेबल के कंपोनेंट्स। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इन 2011-12 टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वॉज 2574 lakhs ton, of which production of rice, wheat and other crops was 1043, राइस हो गया, 939 wheat and other crops 592 lakhs ton respectively. Percentage share of rice, wheat and other crops in the total production of food grains was 40.52%, 36.48% and 23%। ये किसका है, राइस 40.52, वीट एंड अदर क्रॉप्स। देखिए अब हमने इसको टेबल में कैसे शो करना है, टेबल में क्या रिप्रेजेंट करना है। देखिए हमने सबसे पहले क्या देना होगा, मैंने सबसे पहले क्या बताया, आपको टेबल का नंबर देना होगा। जैसे ये हमारी हो गई टेबल नंबर 1। ओके, फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको अपनी टेबल का
टाइटल देना होगा। टाइटल हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल क्या था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2011-12 कि 2011-12 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या है। ओके, अब हमें क्या देना होगा, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमें देना होगा इसको हेड नोट देना होगा। हमने हेड नोट दे दिया, जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस में है, टोटल इन लैक्स, टन्स एंड परसेंटेज। ओके, तो हमारा टेबल डेटा बिल्कुल समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि ये टेबल क्या शो कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन शो कर रही है इंडिया का 2011-12 का, और वो लैक्स में है, टन्स में है और परसेंटेज में है। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद क्या आता है, हेड नोट हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको स्टब्स क्या होते हैं, ये जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन हमने बताया था ना, स्टब्स आर टाइटल ऑफ द रो ऑफ अ टेबल। टाइटल्स होते हैं रो के, तो ये रो है हमारी, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो हमने इसको नाम दिया फूड ग्रेन ये हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कैप्शन। इसके बाद हमारा क्या आता है, कैप्शन बताया मैंने आपको। कैप्शन में क्या होगा, कैप्शन क्या होते हैं, कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। कैप्शन क्या होते हैं, टेबल के कॉलम्स के नेम होते हैं, जैसे टोटल क्वांटिटी, कॉलम है ना ऐसे बना हुआ है, तो हमने इसको नाम दे दिया टोटल क्वांटिटी कितनी है, एंड परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट कॉलम का नेम है परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 2 कॉलम्स हो गए, ये कैप्शन हो गया। फिर हमने पढ़ा बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड क्या था, ये टोटल जो है, ये बॉडी और फील्ड, ये टोटल क्वांटिटी का टोटल एंड परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था फुटनोट भी हमने दिया। इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। इन अदर्स में हमने क्या किया था, फुटनोट हमने इसलिए दिया, जो अदर्स था, अदर्स में हमने क्या लिया, ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। इस अदर में क्या है, रिमेनिंग फूड ग्रेन्स इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट था हमारा लास्ट सोर्स। हमने ये टेबल कहाँ से उठाई है, तो ये सोर्स है हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2012 और 13। 2012 और 13 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये डेटा बताया गया है, ये डेटा प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ये इसने यही बताया है, क्या है, अब है फीचर्स क्या होने चाहिए, टाइटल होना चाहिए, कंपैरिजन, स्पेशल इम्फेसिस होना चाहिए, स्टब्स होने चाहिए, फुटनोट होना चाहिए एंड सोर्स होना चाहिए, और टेबल का जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम 4 पार्ट्स में इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आपको समझ आ रहा होगा, जब हम क्वालिटी के बेस पर, या फिर जो क्वालिटेटिव उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेस पर कोई हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि मुझे डेटा लेना है, डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो मुझे वो क्या करना है कि वो रिलेट हो सकता है रूरल और अर्बन एरिया। ठीक है, उसमें स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स कितने अनएम्प्लॉयड हैं, मेल कितनी अनएम्प्लॉयड हैं और फीमेल कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब क्या होगा, ये मेरा क्वालिटेटिव बेस्ड होगा क्लासिफिकेशन या टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने टेबल के रूप में क्वालिटीज़ को दिखाया है अनएम्प्लॉयमेंट में, कि रूरल और अर्बन में कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, और उसमें स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव से भी आपको समझ आ रहा होगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिना। जब भी कोई फिनोमिना की क्वांटिटी के बेस पर हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं टेबल के रूप में। ठीक है, जैसे कि मार्क्स हैं, मुझे अपने क्लास में इकोनॉमिक्स के मार्क्स शो करने हैं एज अ टेबल, तो मैं क्या करूँगी, मार्क्स लिखूँगी कि 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 से 10 के बीच में हाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट्स 0 to 10 मार्क्स। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख लिया 3, 7, तो ये होगा मेरा
क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है मेरा टेम्पोरल क्लासिफाइड ऑफ डेटा। टेम्पोरल क्या होता है? इन दिस डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम्स बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। ठीक है, मैंने जो टाइम के बेस्ड पर मेरा डेटा क्लासिफिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ सेल फोन इन डिफरेंट ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड 2010 टू 2014। मैंने क्या किया कि सेल ऑफ सेल फोन की सेल डिफरेंट ईयर्स में कितनी हुई है, 2010 में कितनी हुई है, 2011 में, 12 में, 13, 14। तो मैंने क्या किया, उसको शो कर दिया सेल इतनी 2010 में मान लेते हैं कि 50,000 यूनिट सेल हुई, 2011 में 70,000। ठीक है, तो वो मेरा होगा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन स्पेशल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। जब हमें प्लेस और लोकेशन के बेस पर क्या करती हूँ, डेटा को क्लासीफाई करती हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में मान लेते हैं 2017 में हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ में कितने स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया कंट्री हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूएसए में कितने स्टूडेंट हैं, यूके में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये होता है मेरा स्पेशल क्लासिफिकेशन। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी और टेबुलर प्रेजेंटेशन भी। देखिए मेरिट्स क्या होनी चाहिए इसकी, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन हो, यानी कि जो टेबल बना रहे हो वो सिंपल हो और इजीली अंडरस्टेबल हो, जो अंडरस्टूड हो जाए सभी को। फैसिलिटेट कंपैरिजन, वो कंपैरिजन भी शो करे। ठीक है, नेक्स्ट है इजी एनालिसिस, उसका एनालाइज भी इजी हो जाए। हाईलाइट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी हाईलाइट करें। एंड नेक्स्ट लास्ट इज इकोनॉमिकल, जो हमारा प्रेजेंटेशन है टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। तो जो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं वो कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है। इट सेव टाइम एज वेल एज स्पेस, ये टाइम की भी सेव करता है और स्पेस को भी सेव करता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, टेक्सचुअल, टेबुलर। ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।